डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू ने पूरी दुनिया से पीटर पार्कर की पहचान मिटा दी थी। एमजे उसे नहीं पहचानती, नेड उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त नहीं मानता, और पीटर 4 साल तक यह दर्द अकेले सहता रहता है। फिर ब्रांड न्यू डे के आखिरी दृश्य में कुछ ऐसा होता है जो पूरे जादू पर सवाल खड़ा कर देता है। पीटर हाथ आगे बढ़ाता है। नेड बिना सोचे उनका पुराना खास हाथ मिलाने वाला संकेत पूरा कर देता है और मुस्कुराकर केवल एक शब्द कहता है, पीटर। तो क्या नेड को सब कुछ याद आ गया? क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू टूटने लगा है? या उसके दिमाग ने नहीं, बल्कि उसके शरीर ने उस दोस्ती को पहचान लिया जिसे दुनिया भुला चुकी थी? अंत तक बने रहना, क्योंकि इस दृश्य का सबसे भावुक अर्थ शायद याददाश्त लौटने से भी बड़ा है। नोवे होम के अंत में पीटर ने दुनिया को बचाने के लिए वह फैसला लिया था जिसकी कीमत केवल उसकी पहचान नहीं थी। एमजे और नेड के मन से पीटर के साथ उनकी दोस्ती की सचेत यादें मिट गईं। दोनों आगे बढ़ गए, जबकि पीटर उन यादों के साथ अकेला रह गया जिन्हें साझा करने वाला अब कोई नहीं था। ब्रांड न्यू डे में भी यही असमानता बनी रहती है। पीटर उन्हें पहचानता है, उनकी आवाज, आदतें और साथ बिताया हर पल जानता है, लेकिन उनके लिए वह लगभग एक अजनबी है। फिल्म के अंतिम हिस्से में जब पीटर नेड से मिलता है, नेड उसे पहले केवल उस लड़के के रूप में पहचानता है जिसे वह पहले एक समारोह में फूलों के साथ देख चुका था। यानी उस क्षण तक फिल्म हमें साफ बताती है कि नेड को उनकी पुरानी दोस्ती सचेत रूप से याद नहीं है। फिर पीटर अपना हाथ बढ़ाता है, सामान्य हाथ मिलाने के लिए नहीं, बल्कि उसी खास क्रम में जिसे वह और नेड वर्षों तक करते रहे थे। आश्चर्य की बात यह है कि नेड रुकता नहीं, सोचता नहीं, कोई सवाल नहीं पूछता। उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ता है और दोनों बिना किसी गलती के पूरा संकेत कर लेते हैं। यही पहला संभावित उत्तर मिलता है। नेड को शायद पूरी कहानी याद नहीं आई, लेकिन कोई पुरानी आदत अभी भी उसके भीतर बची हो सकती है। मनोविज्ञान में हमारी स्मृति केवल एक प्रकार की नहीं होती। एक स्मृति वह है जिसमें हम किसी घटना को सचेत रूप से याद करते हैं, जैसे हम किससे मिले, कहां गए और क्या बात हुई। दूसरी स्मृति हमारे सीखे हुए कामों, क्रमों और आदतों में दिखाई देती है, जिन्हें हम कई बार बिना सोचे कर लेते हैं। साइकिल चलाना, किसी धुन की ताल पकड़ना, या वर्षों से दोहराया गया कोई खास हाथ मिलाने का तरीका। इसीलिए फिल्म का यह दृश्य क्रियात्मक या अवचेतन स्मृति जैसा महसूस होता है। नेड का दिमाग शायद यह नहीं बता सकता कि पीटर कौन है, लेकिन उसका शरीर उस क्रम को पहचान लेता है जिसे उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अनगिनत बार दोहराया था। लेकिन यहां सावधानी जरूरी है। डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू कोई वैज्ञानिक बीमारी या सामान्य भूलने की समस्या नहीं है। इसलिए हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि असली मनोविज्ञान ही उस जादू का नियम समझा देता है। फिल्म ने भी अभी यह पुष्टि नहीं की कि नेड की सारी यादें लौट आईं। केवल इतना दिखाया कि हाथ मिलाने के बाद उसके भीतर पहचान की एक चिंगारी जागती है। दूसरी संभावना यह है कि जादू मिट नहीं रहा, बल्कि उसने घटनाओं की यादें मिटाईं, लेकिन उनसे बनी भावनात्मक परिचितता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। कभी कभी कोई चेहरा हमें याद नहीं आता, फिर भी उसके पास एक अजीब अपनापन महसूस होता है। कोई आवाज, कोई हरकत या कोई पुराना संकेत दिमाग को बताता है कि यह व्यक्ति पूरी तरह अजनबी नहीं है। शायद नेड के साथ भी यही हुआ। उसे पीटर के साथ स्कूल जाना, स्पाइडरमैन की सहायता करना या उनके पुराने खतरे याद नहीं आए, लेकिन उस एक हाथ मिलाने ने उसके भीतर वही सुरक्षित और परिचित भावना जगा दी जो कभी पीटर के साथ जुड़ी थी। और तीसरी संभावना सबसे सीधी है। नेड ने पीटर का नाम उसी समय सुना, हाथ मिलाना परिचित लगा और उसने अचानक उस पहचान को जोड़ लिया। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि उसे पूरी दोस्ती नहीं, केवल इतना एहसास हुआ कि यह वही पीटर है जिससे उसका कोई गहरा लेकिन धुंधला संबंध रहा है। फिल्म जानबूझकर हमें पूरा उत्तर नहीं देती, क्योंकि अगर नेड उसी क्षण सब कुछ याद करके पीटर को गले लगा लेता तो रहस्य समाप्त हो जाता। लेकिन केवल पीटर कहकर फिल्म एक दरवाजा खोलती है। यादें लौट सकती हैं, जादू में कोई खाली जगह हो सकती है, या रिश्ते का असर स्मृति से अधिक गहरा हो सकता है। और यहीं इस दृश्य का असली भावनात्मक अर्थ सामने आता है।
पीटर ने नोवे होम में यह मान लिया था कि उसके जीवन में रहने से एमजे और नेड केवल खतरे में पड़ेंगे। इसीलिए उसने उनके लिए फैसला कर लिया और खुद अकेला हो गया। लेकिन ब्रांड न्यू डे के अंत में नेड का हाथ जैसे उसे बता रहा है कि किसी रिश्ते को बचाने का अर्थ हमेशा उससे दूर चले जाना नहीं होता। पीटर शायद सोचता रहा कि उसने अपनी दोस्ती पूरी तरह खो दी, लेकिन उस दोस्ती ने नेड के भीतर कोई निशान छोड़ दिया था, ऐसा निशान जिसे जादू भी पूरी तरह शांत नहीं कर पाया। तो क्या नेड को पीटर याद आ गया? अभी इसका निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन शायद फिल्म हमें इससे भी सुंदर बात कह रही है। नेड को पीटर के साथ बिताई हर घटना याद नहीं आई। उसे पहले वह एहसास याद आया जो पीटर के साथ होने पर मिलता था। दिमाग कहानी भूल सकता है, शरीर किसी आदत को पहचान सकता है, लेकिन कभी कभी रिश्ता दोनों के बीच कहीं अपना निशान छोड़ जाता है। और शायद इसी कारण नेड ने केवल एक नाम नहीं लिया, उसने उस दोस्ती का दरवाजा दोबारा खोल दिया जिसे पीटर हमेशा के लिए बंद समझ चुका था। यही ब्रांड न्यू डे के अंत का असली सवाल है। क्या जादू टूट रहा है, या सच्चे रिश्ते हमारी सचेत यादों से भी अधिक गहरे होते हैं?